अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बेटी के स्कूल से। मैं स्कूल आई हुई थी क्योंकि आज था पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और आप लोगों को पता है जितने साल इस स्कूल को हो गए हैं, इस बिल्डिंग को, इस पूरे स्कूल को जितने साल हो गए हैं, उतने साल से मैं हमेशा इस स्कूल में आ रही हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ इस स्कूल से कनेक्शन लगा हुआ है जब से ये स्कूल बना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो मेरे शहर से हैं, अलीगढ़ से हैं, कि जितने साल से अलबरकात स्कूल को हो गए हैं, उतने ही साल मुझे यहाँ आते आते हो गए हैं। ये है मेरी बेटी की क्लास। मैं यहाँ सॉफ्ट बोर्ड की वीडियो बना रही थी। टीचर से पहले मैंने परमिशन ली थी, तो उन्होंने जब बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने परमिशन दी, तब मैंने ये सब रिकॉर्ड करा है। तो मैंने सॉफ्ट बोर्ड से शुरू करा था क्योंकि इसमें मेरी बेटी के बनाया हुआ चार्ट लगा हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने क्लास को शूट करा था। तो खैर मीटिंग हो गई थी, सब मिल लिया था, सब मुझे जो कुछ पूछना था, उनको जो बताना था वो सब बता दिए थे, मार्क्स भी बता दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। अब मैं बाहर की आपको यहाँ की बिल्डिंग दिखा रही हूँ। अच्छा, इस स्कूल में ना अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। जूनियर स्कूल अलग है, नर्सरी सेक्शन अलग है, जूनियर सेक्शन अलग है, हायर अलग है, ग्रेजुएशन अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग है। मतलब सारी ही ये फैकल्टीज़ हैं और ये एक ही बाउंड्री के अंदर हैं। तो यह है अलीगढ़ का अलबरकात पब्लिक स्कूल। इसमें मेरे बच्चे पढ़े हैं, तो इसलिए मैं पहले मेरा बेटा पढ़ता था, फिर उसके बाद ये बेटी पढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जितने साल इस स्कूल के हो गए हैं, उतने साल से मैं इस स्कूल में आ रही हूँ। अभी जो मैंने पीछे स्टेयर्स दिखाई थी, तो हमेशा मैं ऊपर बिल्कुल टॉप से बाहर का व्यू दिखाती थी। आज जल्दी जल्दी मैंने वो शूट नहीं करा था, तो मैंने नीचे खड़े होकर स्टेयर्स को शूट करा था। तो ये जो गर्ल्स बिल्डिंग है, ये गेट से, जो मेन गेट है, वहाँ से काफ़ी अंदर है, काफ़ी चलना पड़ता है। और उसके बाद इतनी सारी स्टेयर्स के बाद इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आकर मैंने लंच के लिए बनाई थी यहाँ पर बिरयानी। तो यखनी पुलाव बना रही थी मैं। हमारे यहाँ इसको बिरयानी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको यखनी पुलाव बोलते हैं। तो मैं बना रही थी यखनी पुलाव, मसालेदार, एकदम मज़ेदार। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से कुक कर लिया था। मैं इसमें दूध भी डालती हूँ, सौंफ का पाउडर भी डालती हूँ और अलग स्टाइल में बनाती हूँ। बिल्कुल ये 1 पॉट बिरयानी होती है। मेरे मुंह से बार बार बिरयानी निकल रहा है। ये 1 पॉट यखनी पुलाव है। मुझे अलग से इसके लिए यखनी नहीं बनानी पड़ती। और इसमें मैं मिर्च भी डालती हूँ, मिर्च का अचार भी डालती हूँ। तो ये कैटरिंग स्टाइल है, जो कैटर्स बनाते हैं या जो मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वो वाली बिरयानी है। तो मेरी बेटी यहाँ आजकल उनके स्कूल में प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट बनना है, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हैं। कुछ असाइनमेंट भी बनाने थे, तो ये सब ग्रुप डिस्कशन कर रही हैं फ़ोन पर। तो ये अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बैठकर अपने शेयर कर रही हैं, उनका देख रही हैं, अपना बता रही हैं, कुछ यूट्यूब से हेल्प ले रही हैं। तो वहीं मैं उनके पास बैठी हुई थी, कुछ मुझसे पूछ रही थी, तो वही सब मैं उनके साथ बैठकर कर रही थी। तो अच्छा, इनको अपने प्रोजेक्ट के लिए ना कुछ सामान लेना था, कुछ स्टेशनरी लेनी थी, कुछ और सामान भी लेना था। तो हमें अर्जेंट मार्केट जाना था। तो फिर मैं और मेरी बेटी ई रिक्शा से ही हम इस टाइम मार्केट के लिए आ गए हैं। तो घर में कोई भी नहीं था, तो मैं इनको लेकर आ गई ई रिक्शा से। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं। और मौसम तो ऐसा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, थोड़ी देर में बादल हो जाते हैं। धूप है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, बहुत अच्छा मौसम था। तो पहले हमने सबसे पहले स्टेशनरी शॉप पर गए थे। इनका जो जो ज़रूरी सामान था वो हमने ले लिया और मार्केट आए। और मैं सूट ना लूँ तो ऐसा बहुत ही कमी से होता है कि मैं जब आती हूँ तो मुझे एक सूट तो लाजमी लेना होता है, वरना मैं सोचती हूँ कि मैं घर जाके क्या देखूँगी, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। फिर यहाँ से मुझे बेटी के स्कूल के लिए स्कार्फ, वाइट स्कार्फ भी लेना था, वो भी लिया है। और मैंने नमाज़ के लिए बड़ा सा जो दुपट्टा होता है, जो चादर होती है ना नमाज की, वो भी ली है। तो इनके ये सब चीज़ें, नमाज के जो बड़े स्कार्फ और अबाया टाइप के होते हैं ना, वो सब इनके यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। हेड कैप वगैरह और जो अबाया के अंदर जो कैप लगाते हैं, वो सब बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना चिकन फ्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि आज मैं चिकन फ्राई करूँगा। तो मैं मार्केट जाने से पहले चिकन को मैरिनेट कर गई थी। तो उन्होंने कहा था तुम बस वो मसाला वसाला लगा दो जो सब करते हैं, लेकिन फ्राई मैं करूँगा। तो मैं दोपहर में ही मैंने इसको मैरिनेशन करके रख दिया था फ्रिज में।
अब ये बिल्कुल डिनर का टाइम होने वाला है, तो वो जो मेरे मियाँ साहब है ना, ये इसको फ्राई कर रहे हैं। वाकई बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फ्राई करा था, डबल फ्राई करा था इसको। और पहले मैं फ्राई कर लिया था और फिर उसके बाद उसको हल्का सा दबा दबा कर दोबारा फिर फ्राई करा, तो उससे बहुत क्रिस्पी सा हो गया था, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और इधर मैं इसकी डिप तैयार कर रही हूँ चिकन फ्राई के साथ खाने के लिए। तो इसमें मैं बना रही हूँ तंदूरी डिप। तो इसमें मैंने केचप लिया है, मेयोनीज़ ली है, ऑरिगेनो और तंदूरी मसाला, इन सबको मिलाकर मिक्स कर लिया है। तो बड़े मज़े का डिप बनकर तैयार होता है। आप किसी भी चिकन फ्राई के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ या किसी भी जो इस तरह के बर्गर वगैरह बनाते हैं ना, उसके साथ इस सॉस को ज़रूर बनाइएगा। ये चटपटा नहीं होता लेकिन बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो ये सारी चीज़ें तैयार करती जा रही थी और मैं यहाँ टेबल पर रखती जा रही थी, डाइनिंग टेबल पर। तो सब ने कहा था कि आज अंदर रूम में बैठकर खाना खाएंगे इस टाइम। तो मैं यहाँ सब चीज़ें रख दी थी और बेटी यहाँ से उठाकर रूम में ले जा रही हैं। अब मैं कई बार बता चुकी हूँ, जब भी हमारे यहाँ चिकन फ्राई बनता है, बना तो हमारे घर में बनता तो कम है, मार्केट से ही आता है। जब भी आता है तो उसके साथ हमारे यहाँ एक स्पेशल दाल बनती है जो टूटी मिर्चों की दाल होती है। मतलब उसमें जो सिर्फ नमक पड़ता है और टूटी हुई लाल साबित मिर्च पड़ती है, तो वो वाली दाल बनती है और उसको चावल के साथ खाया जाता है और साथ में चिकन फ्राई खाया जाता है। और बस मैं एक रोटी लेती हूँ, तो आज मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी, तो मैंने ब्रेड से ले लिया था, जो ब्रेड का स्लाइस होता है ना उसके साथ ले लिया। तो यहाँ मेरे मियाँ साहब दिखा रहे थे कि देखो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है और सबको बताना है कि मैंने फ्राई करा है। उनका जी मैं सबको बता दूंगी कि ये हमारे मियाँ साहब ने फ्राई करा है, तो उसको बार बार दिखा रहे थे। तो सब ने बड़े ही शौक़ से, बड़े ही मज़े से डिनर एंजॉय करा था। वाकई बहुत ही मज़े का चिकन फ्राई बनकर तैयार हुआ था, बहुत क्रिस्पी था। बस चिकन फ्राई तभी बुरा लगता है जब थोड़ा भी अंदर से कच्चा या सॉफ्ट रह जाए। ये तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बाहर से बहुत क्रिस्पी था और अंदर से बहुत जूसी था, बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसे ही रौनकदार रखे, ऐसे ही बरकत वाला रखे और ऐसे ही मज़ेदार रखे, और ऐसे ही फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम सब स्पेंड करें, हम भी खूब स्पेंड करें और अल्लाह ताला सबके फैमिली में ये प्यार मोहब्बत रखे। डिनर करने के बाद बेटी फिर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। मैं किचन क्लीन करके नमाज पढ़कर फिर इनके पास बैठी रही थी, क्योंकि देर रात तक पढ़ती रही थी, तो मैं भी इन्हीं के पास बैठ गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।